गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित का पहला अध्याय समुच्चय। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक लिए हैं वो टॉपिक है हमारे उपसमुच्चय, घात समुच्चय, अंतराल रूप, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर और समुच्चयों का पूरक। ठीक है, इसमें हम पूरक के कुछ नियम होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है कि हमने यहाँ पर ए और बी दो सेट ले लिए हैं। ठीक है, ए के अवयव लिए हैं हमने 1 और 3, इसी तरह से बी के अवयव ले लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि अगर ए का जो सेट है उसके प्रत्येक अवयव बी के सेट के अंतर्गत आते हैं कि इसमें 1 और 3 है, तो आप बी के सेट के अवयव जो हैं उन्हें चेक करोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 और 3 इसके अंतर्गत आता है। तो आप क्या कहोगे कि जो हमारा सेट ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं उपसमुच्चय, सबसेट, कि ए सबसेट है किसका, बी का। सपोज करो ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह यहाँ पे 3 की जगह मैंने 6 लिख दिया। अब एक तो है यहाँ पर 6 नहीं है ना, तो इस ए का जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के अंतर्गत नहीं आता। तो आप क्या कहोगे कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसेट का साइन लगाएंगे और उसे ऐसे काट देंगे कि इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, और इसका मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब उसके आगे अगर आपको कोई एक सेट दिया है 1 और 2, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि इस सेट ए के सबसेट लिखने हैं, कि इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, कितने होंगे। तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, तो देखो भाई 5 जो हमारा नल सेट है वो हमेशा रहता है, 5 एलिमेंट जो है इसके लिए काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद 1 कि इसका जो सबसेट है वो 1 भी हो सकता है, अकेला सिंगल 2 है तो देखो 2 भी हो सकता है, और 1 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, आप चेक कर लो कि 1 जो है इसके अंतर्गत आता है, 1 के उपसमुच्चय। ठीक है, अब देखो 1 है इस सेट के अंतर्गत आता है तो ये इसका सबसेट हुआ, 2 है वो भी इसके अंतर्गत आता है तो ये भी सबसेट हुआ, 1 और 2। ठीक है, दोनों एलिमेंट मैच हो रहे हैं। और 5 का मतलब जो नल सेट होता है ये 5 जो है यहाँ पर इसका एलिमेंट लिखा हो या ना लिखा हो, 5 हमेशा ही इसके अवयव के रूप में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके आगे घात समुच्चय की, भाई ये बताओ कि इसके अंदर जो उपसमुच्चय हैं, सिंपल आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे कहा जाए ये बताइए कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पावर ऑफ ए जिसे आप बोलोगे। तो अगर आपको इसके नंबर काउंट करने होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। ठीक है, m मतलब आप काउंट कर लो कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4 हैं। ठीक है, यानी कि 4 उपसमुच्चय बने हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कितने एलिमेंट है, 2 हैं, तो 2 की घात 2 कितना बना, 4 बना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 सेट है, यानी कि 3 एलिमेंट एक सेट में 1, 2, 3। ठीक है, तो इसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, सबसेट ऑफ ए बताया, 5 तो ऑलवेज रहना है। उसके बाद 1, 2, 3, 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, और जी 3 और 1 होगा, और लास्ट कितना बनेगा, 1, 2, 3। ये हुआ, ये इसके सबसेट होंगे। ठीक है, और अगर नंबर हम काउंट करते हैं पी ऑफ ए, 2 की घात कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो 2 की घात 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो काउंट करो, ये जो सबसेट आपने लिखे हैं इनकी संख्या 8 होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कितनी है, 8 है। तो अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि आपको
जो सेट दिया है उसमें एलिमेंट की संख्या दी है और आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो आप उसे सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कहा है कि वही कोई सेट है उसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो 4 है, तो ये बताइए कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की घात कितनी हो जाएगी 4, तो कितने बनेंगे 16 बनेंगे। ठीक है, तो ये तो होता है सबसेट, और जो सबसेट होते हैं उनकी संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास अंतराल रूप, कि अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि आपको एक सेट दिया है यहाँ पर A x डेट x, अब यहाँ पर हमने x ले लिया, यहाँ पर लिखा कि ये 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, और 6 से छोटा है, ये होगा। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ उसके बराबर है या उससे बड़ा है, ठीक है, या ये आ जाए कि x का मान जो है उससे छोटा है या उसके बराबर है, जब भी ये दोनों साइन आपके पास आएंगे तो आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो क्लोज्ड होगा, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, बड़ा ब्रैकेट जिसे आप बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया, x का मान जो है वो 6 से छोटा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसे आप छोटा ब्रैकेट लगा के आप दिखाओगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है कि -1 इससे बड़ा है और 2 के बराबर है या उससे छोटा है, तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पर छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, तो वहाँ पर हमारा जो इंटरवल आता है वो कैसा आता है, क्लोज्ड आता है, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर यह साइन आया कि x जो है वो -1 से बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो आएगा आपके पास वो ओपन इंटरवल आएगा, तो इसका जो अंतराल रूप आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा -1, और बराबर है या छोटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, उसके आगे आता है आपके पास समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इसे अगर हमारे पास A और B 2 सेट हैं और उसे इस रूप में सम्मिलन के रूप में लिखना है तो आप इसे पढ़ते हो A यूनियन B। ठीक है, अब ये यूनियन होता क्या है, तो अगर आपके पास A कोई सेट दिया हुआ 1 2 3 और B कोई सेट है आपके पास 3 4 5 6, तो आपसे कहा जाता है A और B का यूनियन ज्ञात करना है आपको। तो यूनियन होता है कि उस यूनियन के अंतर्गत A और B के सभी एलिमेंट आते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो उभयनिष्ठ होता है, जैसे 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो उसे हम 2 जगह नहीं लिखेंगे, उसे हम सिर्फ एक जगह ही लिखेंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे A यूनियन B, ठीक है, तो इसका जब हम सम्मिलन निकालेंगे तो A और B के दोनों के एलिमेंट आएंगे, बस जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये होगा A यूनियन B। ठीक है, इसी तरह से आगे आता है आपके पास समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे हमने इसे लिखा था A यूनियन B,
ऐसे ही समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, आपके पास ए और बी दो सेट हैं तो उसे आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि ए और बी के सारे एलिमेंट हमने लिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, जो उभयनिष्ठ है, वो एलिमेंट हमारे पास लिया जाएगा। अगर मैं सिर्फ इसका ही यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा कि 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट ही इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो इसका सम्मिलन कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका सिर्फ एलिमेंट कितना मिला आपको, 3। अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि P ऑफ A में कितने अवयव हैं यदि A = 5। इसका मतलब जानते हो रिक्त समुच्चय है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट का। तो यहाँ पर P ऑफ A आपको गिवन है, कितना है, 5 है, ठीक है। इसका मतलब 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, 0 होगा, ठीक। तो आपको नंबर ऑफ P ऑफ A बताने हैं कि इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट आएंगे जब आप इसका सबसेट बनाओगे। तो 2 की घात m होता है, तो 2 की घात 0 मतलब 1। तो इसके अंतर्गत P ऑफ A के कितने अवयव मिले आपको, A, क्योंकि सबसेट आप बनाओगे तो आपको मैंने बताया था 5 सबसेट, जितने भी सेट आपको दिए जाते हैं उनका 5 सबसेट होता ही है। मतलब ये 5 जो है कितना सबसेट है, 1 है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन है दूसरे क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सेट लिए हैं, A B C और D, ठीक है। इसके लिए हमें इन चारों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहला है आपको A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B, तो A देखो क्या क्या एलिमेंट दिए हैं, A के 3 5 7 9 और 11, ठीक है। यूनियन निकालना है तो यूनियन का साइन आएगा, बी के साथ में निकालना है तो बी के एलिमेंट हैं 7 9 11 और 13, ठीक है। अब यूनियन के लिए क्या बताया था कि यूनियन के लिए बताया था कि इसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट आएंगे, पर जो उभयनिष्ठ है उन्हें सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो कितना बनेगा, 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। ये क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है। उसके आगे सेकंड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो बी के एलिमेंट है हमारे पास 7 9 11 और 13। इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाया, किसके साथ में निकालना है, सी के साथ में, तो 11 13 और 15, ठीक। इंटरसेक्शन में क्या बताया था, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होता है वो हमारा इंटरसेक्शन के अंतर्गत आता है। तो कितना है यहाँ से 11 और 13, तो बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना मिला आपको, 11 और 13, ठीक है। उसके बाद थर्ड में वैल्यू बतानी है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी का मान निकाल लेते हैं। तो बी और सी को देखो, ठीक है, यही है, यहीं से ले लेते हैं। बी और सी को देखो एक साथ निकाल लेते हैं। यूनियन में क्या होगा, सबके सब एलिमेंट आएंगे, तो 7 9 11 और 15, ये क्या हुआ, यूनियन हुआ, सॉरी 13 रह गया, 13 और 15, ये बना यूनियन, ठीक है। अब ए के साथ में इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन वैल्यू रख देते हैं सीधे सीधे। ए कितना है हमारे पास, 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में निकालना है, सेट की वैल्यू रख देते हैं 7 9 11 13 और 15।
इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो इन दोनों सेट में कॉमन है वो एलिमेंट आएंगे आपके। तो कितना बना 7, 9 और 11, ये इसकी वैल्यू होगी। फोर्थ है हमारे पास, आपको वैल्यू निकालनी है ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनियन डी का मान निकालते हैं। तो ए ये है आपके पास और डी ये है, तो सबके सब यूनियन में आपके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ठीक है, ऐसे ही बी यूनियन सी अभी निकाला था आपने, बी यूनियन सी कितना का 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब इसके साथ में क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन डी, इसके साथ में निकालना हमें इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो रखो वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है हमें 7, 9, 11, 13 और 15 का। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या बताया था, जो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है वही लेना है। तो देखो कितना कॉमन है, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हमने जो ये क्वेश्चन किए हैं यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर a माइनस बी कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ठीक है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं a अंतर b। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं। तो देखो विद एग्जांपल हम समझते हैं कि a ये समुच्चय हमारे पास है जिसके एलिमेंट आपको ये दिए गए हैं, b ये समुच्चय आपको दिया गया है। तो a माइनस बी यानी समुच्चयों का अंतर, इन दोनों का अंतर हम कैसे निकालेंगे। तो इसके अंतर में वो एलिमेंट आएंगे, a के वो एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। ठीक है, जैसे a माइनस बी हम निकालेंगे, a माइनस बी, तो a के वो एलिमेंट आने हैं जो b में नहीं है। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 तो b में है ना, तो इसलिए 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। ठीक है, बाकी बी में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वो देखना है कि ए के वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो बी में ना हो। अब देखो 12 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, बी में था ना, तो हमने ये एलिमेंट नहीं लिया यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे तो निकालते हैं हम a माइनस बी कि a के वो एलिमेंट लेने हैं जो b में ना हो। उसके आगे आता है आपके पास समुच्चयों का पूरक। पूरक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया है। ठीक है, जिसके लिए हम ये सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो u बराबर है आपके पास 1 से 9 तक की संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आपको इसके एलिमेंट के रूप में दी गई हैं। b, a, b और c 3 सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो पूरक क्या होता है, पूरक की बात आती है तो पूरक में वो एलिमेंट लेंगे, u के वो एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं है। ठीक है, तो a डैश कितना आएगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपके पास क्या बना, a डैश बना। उसके आगे सेकंड a यूनियन c का डैश चाहिए आपको। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको,
ए यूनियन सी का मान निकालना होगा। निकालो, यूनियन निकालना है ना, तो ए और सी के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। तो 1 2 3 जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा, 4 5 और 6। ये तो ए यूनियन सी आ गया। अब आपको इसका डैश निकालना है, डैश। ठीक है, तो इसमें डैश में क्या होगा कि इसमें यू के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए यूनियन सी में नहीं है। ठीक है, कौन कौन से नहीं है? 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो हैं, उसके आगे के नहीं है, 7 8 और 9। तो ये क्या होगा? ए यूनियन सी का डैश होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूरक का नियम भी होता है कि ए डैश का अगर हम डैश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? ए के ही एलिमेंट मिलेंगे आपको। कैसे? ए डैश निकालो सबसे पहले। ए डैश अभी निकाला हमने, कितना आया? 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका डैश करेंगे, ए डैश का डैश। ये तो हमने वैल्यू निकाल ली थी। अब ए डैश का डैश करेंगे तो ए डैश के यू के वो एलिमेंट आपको लेने हैं जो ए डैश में ना हो। तो देखो भाई, 5 6 7 8 9 यहाँ के आगे के तो हैं, लेकिन 1 2 3 4 ये नहीं है ना। तो 1 2 3 4 किसके एलिमेंट थे? ये किसके एलिमेंट थे? ए के एलिमेंट थे। तो पूरक नियम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ए डैश का डैश अगर आप निकालते हो वो कितना बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो ये तो था समुच्चयों का अंतर और समुच्चयों का पूरक। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें 2 सेट के लिए हमारी कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, जो 2 सेट दिए हैं उनके लिए अंतर निकालना है। लेकिन समुच्चय का जो पूरक है उसके लिए एक सेट ऐसा दिया जाता है जिसके लिए ये सब सेट की कैलकुलेशन होती है कि आपको डैश निकालना है। तो डैश ए यूनियन सी तो आपने निकाले, इसका इन दोनों से कोई मतलब नहीं होगा। इसका किससे होगा? जो आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है उससे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब आगे देखो पूरक के नियम। अभी हमने समुच्चयों का पूरक पढ़ा। ठीक है, ए डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है। इसके कुछ नियम भी होते हैं। क्या होता है? जैसे कि अगर हम ए का ए डैश के साथ में यूनियन निकालेंगे तो वो यू जो हमने सार्वत्रिक समुच्चय लिया है उसके बराबर होगा। कि ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा? यू के बराबर होगा। और अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए डैश तो वो किसके बराबर? नल समुच्चय के बराबर, फाई के बराबर होगा। ऐसे ही ये जो नियम लिखे हुए हैं ना, इसे हम डी मॉर्गन नियम के नाम से भी जानते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो हमारा यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो जो हमारा इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा कि ए डैश यूनियन बी डैश। और अभी ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि ए डैश का डैश अगर हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। एक फाई और यू के लिए भी कुछ नियम होते हैं हमारे। क्या? कि अगर हम फाई डैश का मान निकालते हैं तो वो यू के इक्वल आएगा। ठीक है, और अगर हम यू डैश का मान निकालेंगे तो वो फाई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पूरक नियम। अब हमने जितनी भी कंडीशन अभी तक पढ़ी हैं, ए यूनियन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ठीक है, जो ये सब निकाले हैं उन सब पर आधारित कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं आपके, जो प्रश्नावली 1.6 में दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से ही एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। आपसे कहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं? ठीक है, कि जो टोटल दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था, समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है,
यानी जो यूनियन होता है उसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं, सारे एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी कितना बनेगा 400, क्योंकि आपसे कहा कि जो टोटल एलिमेंट यानी कि जो टोटल व्यक्ति, एलिमेंट क्या है यहाँ पर हमारे, ये व्यक्ति जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, टोटल कितने व्यक्ति दिए हुए हैं 400, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा 250 हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एच क्या है, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है। अंग्रेजी के लिए ई लिख लेते हैं, तो ई क्या है, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ एच आएगा यूनियन ई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश यानी टोटल व्यक्तियों का जो समूह है, टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास 400 हैं। उसके बाद कहा है 250 हिंदी बोलते हैं, तो एन ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 250। ऐसे ही इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 200। अब आपसे कहा क्या है, कितने व्यक्ति जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, जो दोनों में आते हैं। मैंने क्या बताया था कि 2 सेट आपको दिए जाते हैं और उन दोनों में जो कॉमन होता है, मतलब जो दोनों में आता है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई, तो नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब कहोगे भाई ये फॉर्मूला कैसे, अगर आप देखो कि ये तो टोटल संख्या है, टोटल संख्या कैसे बनी होगी कि इन दोनों को प्लस करके, जो हिंदी बोलने वाले इंग्लिश, लेकिन हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले में वो भी तो आए जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए इन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितनी संख्या है 400, ये कितनी है 250 और ये कितनी है 200 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। तो ये बना आपके पास 400 प्लस करोगे 450 माइनस एच इंटरसेक्शन ई, पक्षांतर करोगे तो माइनस का है प्लस में आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 450 माइनस में कितना आएगा 400। तो यहाँ से आपको पास जो वैल्यू मिली इंटरसेक्शन ई, तो वो कितनी मिली 50। तो कितने व्यक्ति ऐसे हुए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है ये सब आपका इस एक्सरसाइज में यानी प्रश्नावली 1.6 तक दिया गया था, ठीक है। और संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।